हेलो दोस्तों। रत्न नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक डोडामनी और आप देख रहे हो मेरी ऑटोबायोग्राफी रत्नया टेल्स मेरे यूट्यूब चैनल रत्नया व्लॉग्स पे। 1997 की बात चल रही है जब देश के प्राइम मिनिस्टर थे एच डी देवेगौड़ा जी। इनका जो कार्यकाल है वो काफ़ी शॉर्ट था क्योंकि कांग्रेस ने फिर से डिसाइड किया कि इनका लीडरशिप पुअर है तो उनको हटा दिया गया। सीताराम केशरी जी उस समय पे कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, वो चाहते थे कि वो खुद प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन जो यूनाइटेड फ्रंट है उसके नेताओं ने मिलकर आई के गुजराल जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया। तो आई के गुजराल जी विदेश नीति में काफ़ी एक्सपर्ट थे, उनका जो 5 पॉइंट डॉक्ट्रिन है वो आप सबको पता ही होगा। उन्हीं के कार्यकाल में क्वीन एलिजाबेथ इंडिया में आई थी। 1961 में वो पहली बार इंडिया आई थी और 1997 में आई के गुजराल जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तब वो इंडिया आके गई। जालियनवाला बाग का माफ़ी मांगने के लिए उनको काफ़ी फोर्स किया था, लेकिन वो उन्होंने किया नहीं। दोस्तों, उस साल एक बहुत बुरी बात हुई थी। मदर टेरेसा जी जो नोबल लॉरेट है और देश की सबसे बड़ी समाज सेविका थी, उनका देहांत हुआ था। और मदर के बाद सिस्टर निर्मला जी है, उन्होंने वो मिशनरीज ऑफ चैरिटीज़ का जो कार्यभार है वो संभाला, वो उनकी सक्सेसर बनी। दोस्तों, उसी साल 1997 में इंडिपेंडेंस कप खेला गया था जिसमें श्रीलंका ने पाकिस्तान को फाइनल में हराया। देश के स्वतंत्रता को 50 साल पूरे हुए थे, इसलिए ये कप रखा था। मैं तब क्या कर रहा था, तो मैं 11th स्टैंडर्ड में SIS में पढ़ रहा था, साइंस पढ़ रहा था। काफ़ी मुश्किल हो रही थी क्योंकि मराठी मीडियम से था और साउथ इंडियन एक्सेंट वाले सारे प्रोफेसर्स थे, इंग्लिश आती नहीं थी। तो दोस्ती यारी में मैं ज़्यादा मज़े लेता था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे साथ यतीन और नरेश है। उसके अलावा और भी फ्रेंड्स थे जो हम लोग वकोला से वगैरह कॉलेज जाते थे सायन। तो उसमें गौरव कदम था जो यतीन के ही कॉलोनी में रहता था, भक्ति सुधा में। कॉलेज में भी हमने अच्छे फ्रेंड्स बनाए थे। ये योगेश पाटिल है, दादर में कहीं पे रहता था, उसके घर हम लोग जब गए थे तो उसकी एक कुतिया थी जिसका नाम था रानी, मैं उसको आज भी याद करता हूँ। तो ये अभी CEO है स्काईमेट का। उसके बाद मिथिलेश बांदेउड़ेकर स्टैटिस्टिक्स का स्टूडेंट था, काफ़ी जॉली किस्म का था। आज वो बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर है, सॉफ्ट लैब्स सॉल्यूशन का IT कंपनी चलाता है। उसके बाद आदित्य खोपड़े। मैं पहली बार लाइफ में मुंबई में किसी के बंगले में गया था, वो आदित्य का था। तो ये भी काफ़ी बड़ा प्रोफेशनल अभी है एंड उसका खुद का भी स्टार्टअप भी है। ये है गौरव वालावलकर, तो पहले मनसे में था तब का ये फ़ोटो है उसका। कंस्ट्रक्शन लाइन में है तो काफ़ी रोड्स वगैरह का कंस्ट्रक्शन उसका कंपनी ने किया है। ये दीपक सेठ है, तो ये ज़्यादा योगेश के साथ रहता था लेकिन हम उसको पहचानते थे, तो ये हमारे ग्रुप का ही एक मेंबर था। दोस्तों, हम सारे मैक्सिमम टाइम पे ये जीके के यहाँ पे ही पड़े रहते थे। जीके का जो समोसा था वो काफ़ी फेमस था, तो उसको हम लोग हमेशा अगर जीके में जाएंगे तो एक ही चीज़ मंगाते थे और वो खाते थे, वो था ये वाला समोसा। तो दोस्तों, SIS के डेज़ काफ़ी सुहाने थे, लेकिन 11th 12th था तो ऑब्वियसली साइंस में होने की वजह से हम लोग ज़्यादा बिजी रहते थे। कॉलोनी में भी मेरे उस समय नए नए फ्रेंड्स बन रहे थे। लेफ्ट से मैं बताऊंगा संदीप, जिसको द्रविड़ कहते हैं, बीच में आवाड़ है और राइट में तुषार गांगुड़ है। तो संदीप है, ये 1997 में आया था और जो टोपी में आप देख रहे हो वो मंगेश भालेराव है, वो 1998 में आया था। तो मंगेश और हेमंत ये दो भाई थे, वो शैलेंद्र के बिल्डिंग में रहते थे, तो उसके थ्रू हमारी पहचान हुई थी। दोस्तों, 1997 में जब 11th हुआ था मेरा, तो हम लोग नागांव गए थे, जहाँ का ये बीच है, वहाँ पे हम लोग ने क्रिकेट खेला था बीच पे। तो ये गौरव कदम का वहाँ पे गांव था, उसका वहाँ पे फार्म हाउस था, वहाँ पे उसकी आजी भी रहती थी। तो हम लोग ने काफ़ी अलीबाग और नागांव एरिया घूमा था ऐसे वाले ऑटो में। उसके भक्ति सुधा के मैक्सिमम फ्रेंड्स थे वहाँ पे, मैं था, नरेश था, प्रफुल्ल भी था। तो हम लोग ऊनो खेला करते थे रात रात बैठकर। लाइफ में पहली बार मैंने उस टाइम पे शराब को छुआ होगा, तो शराब तो बोल नहीं सकते उसको, वाइन थी।
और होममेड वाइन थी जो गौरव के घर पे ही बनी थी। तो हमने पहली बार वाइन चखी थी उस टाइम पे 11th की छुट्टियों में। दोस्तों 11th होने के बाद ऑब्वियसली हर कोई 12th का क्लासेस ज्वाइन करता है। तो दादर ईस्ट में हिंदू कॉलोनी में एक क्लासेस था, विद्यासागर क्लासेस, यहाँ पे मैंने एडमिशन लिया था। तो कुछ मेरे समय पे कुछ 12,500 12,000 के आसपास इसकी फ़ीस थी। मैंने पहले ही इलेक्ट्रॉनिक्स 11-12 के लिए 12,500 भरा था और यहाँ पे मैंने 12,000 भर दिया था। तो पैसा तो काफ़ी जा रहा था। साथ में ये मेरा फ्रेंड भी विद्यासागर में था, प्रफुल्ल राणे, जिसको मैंने आपको पहले ही मिलाया है। तो कॉलोनी में भी साथ था, कॉलेज में भी साथ था और अब कोचिंग क्लासेस में भी साथ था। कोचिंग क्लासेस में भी मेरे अच्छे फ्रेंड्स बने। उसमें से मुझे सबसे अच्छा जो फ्रेंड याद है वो है लक्ष्मण गावड़े। तो हम लोग इसको लच्छू बुलाते थे। बहुत होशियार था, बहुत पढ़ाकू था और बहुत सीधा साधा था। और आविष्कार ठाकुर एकदम स्ट्रेट स्मार्ट। एंड अभी वो मर्चेंट नेवी में है और प्रफुल्ल के ही लाइन में है। तो ऑब्वियसली दोनों साथ में ही पढ़े हैं, स्कूल में भी और कोचिंग क्लासेस में भी। और हमारे साथ एक फ्रेंड भी थी जिसका हम लोग नाम माया रखेंगे। उसकी स्टोरी इंटरेस्टिंग है, तो वो मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।